देखिए, इस प्रथम स्कंद को कहा जाता है अधिकारी स्कंद, कि कौन व्यक्ति इस कथा को सुने तो वो कथा उसके जीवन में बैठ सकती है। एक बात हम आपको बताएं, कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, हाँ, कथा में बैठने के बाद कथा भीतर बैठ जाए, ये सबसे बड़ी बात है। कथा भीतर बैठ जाए, ये सबसे बड़ी बात है। हम आपको एक बताएं कि जो भागवत कथा है ना, इस भागवत कथा में सबसे पहले और सबसे श्रेष्ठ वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित श्रोता है। क्यों? इसका मूल कारण यह है, भले ही सनत कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई थी, लेकिन उनको श्रेष्ठ श्रोता और वक्ता नहीं बताया गया है। उसका कारण क्या है कि सनत कुमारों ने ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए इस कथा को सुनाया, और नारद जी ने भी इस कथा को ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए सुनाई, लेकिन स्वयं राजा परीक्षित अपने कल्याण के लिए इस कथा को सुन रहे हैं, इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ श्रोता है। जीवन में ध्यान रख लेना, इस मंच का असर मुझ में कितना हुआ है, इस कथा का असर मुझ में कितना हुआ है, वो जो समझे वो होते हैं श्रेष्ठ श्रोता। कई लोगों को हम कहते सुनते हैं, अरे महाराज जी 100 कथा उस व्यक्ति ने सुन ली, अरे 100 कथा सुन ली पर उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे भैया, उसके फर्क को क्यों देख रहे हो, अपने फर्क को देखो ना, कि आप में कितना फर्क पड़ा है, कितना परिवर्तन हुआ है। इस कथा का सीधा मुझ में कितना परिवर्तन हुआ है। जो ऐसा विचार करे ना, वो श्रेष्ठ श्रोता होते हैं। इसलिए इस मंच का असर मुझ में कितना हुआ है, इस कथा का असर मुझ में कितना हुआ है, वो समझे वही श्रेष्ठ और श्रेष्ठ श्रोता होते हैं। तो इस पहले स्कंद को कहा जाता है अधिकारी स्कंद। तो इस कथा को सुनने का कौन अधिकारी है, कौन व्यक्ति इस कथा को सुने तो उसके जीवन में ये कथा प्रभाव डाल सकती है। तो बताया गया है आगे के श्लोक में कि धर्म प्रोजित केतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तुमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकते किं वा परेश्वरः सद्योरद्य वृद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषि तत्क्षणात्। तो इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है कि धर्म प्रोजित केतवो अत्र निर्मत्सराणां सतां। तो कौन? धर्म प्रोजित केतवो अत्र। वास्तविकता में धर्म क्या होता है? तो भागवत के भीतर धर्म की परिभाषा वेद व्यास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बताई है और कहा है ये धर्म वास्तविकता में है क्या? धर्म का अर्थ होता है जो बात आपको बुरी लग रही है वो किसी दूसरे के प्रति आप ना करें, ये सबसे बड़ा धर्म है। जो बात आपको अच्छी नहीं लग रही है ना, अगर गाली आपको अच्छी लगती है तो दूसरों को दो, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप दूसरों को मत दो। आपको अगर कोई बात अच्छी लग रही है, अगर कोई बात आपको अच्छी लग रही तो आप दूसरे को दे सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है वो दूसरों के साथ आप मत करो। ये सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है, ये सबसे बड़ा धर्म है कि धर्म प्रोजित केतवो अत्र निर्मत्सराणां सदा। अरे जो निर्मत्सर हो गया हो। अब आप कहेंगे महाराज जी निर्मत्सर क्या होता है? देखिए, एक तो होता है मच्छर और दूसरा होता है मत्सर। इन दोनों में थोड़ा अंतर है। ये जो मच्छर होता है ना, ये मच्छर तो काटता है बाहर से, और जो मत्सर होता है ना वो मत्सर काटता है भीतर से। तो भीतर से जो काटे उसे क्या कहते हैं? मत्सर, और जो बाहर से काटे उसे कहते हैं मच्छर। लेकिन ये बाहर से काटने वाला मच्छर है ना, इसे भगाने के लिए तो आप ऑल आउट जला सकते हो, धुआं कर सकते हो, किसी भी प्रकार से उस मच्छर को भगा सकते हो, लेकिन ये भीतर जो काटने वाला मच्छर है ये इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं ये मत्सर किसे कहते हैं? मत अग्रसेदिति मत्सर। अरे ये फलाना हमसे आगे कैसे निकल गया? जिसके मन में ऐसा विचार आए ना तो समझ लेना वो उसके जीवन में मत्सरता आ गई, और जिसके जीवन में मत्सरता आ गई ना वो कथा सुनने का अभी तक अधिकारी नहीं हुआ है।
अरे किसी दूसरे व्यक्ति की उन्नति देखकर अगर मन में प्रसन्नता हो जाए कि वाह भगवान वाह, जैसी कृपा जैसी करुणा इस पर की है, ऐसी कृपा और करुणा हम पर भी करना। जिसके भीतर ऐसा भाव रहे वो कथा को सुनने का सच्चा अधिकारी है। इसलिए सबसे पहले निर्मत्सर बनो, और निर्मत्सर बनोगे तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि धर्म प्रोजित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वस्तुमत्र वस्तुम शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ये जो हमारे जीवन में दुखों से प्राप्त होने वाले जो 3 प्रकार के ताप है, तापत्रयोन्मूलनम। देखिए व्यास जी महाराज की भाषा शैली क्या कहा कि आपके जो 3 प्रकार के जो ताप है ये ताप समाप्त हो जाएंगे नहीं, ये जो ताप है ये जड़ से उखड़ जाएंगी। और जो कोई चीज किसी को अगर आप जड़ से उखाड़ दोगे ना तो पक्की बात है वो उखड़ी हुई चीज वापस पैदा नहीं होगी। तो ये जो 3 प्रकार के जो ताप है ना, इन 3 प्रकार के तापों का नाश केवल और केवल भगवान की कथा और भगवान की कृपा से पूरी हो सकती है। अच्छा महाराज, ये कथा सुनेंगे तो इस सुनने से 3 प्रकार के ताप तो जाएंगे, लेकिन उसे सुनने का और क्या फायदा है। तो आगे कहा कि अगर हमने अभी तक कथा नहीं सुनी, एक बात बताएं, जब हम भीलवाड़ा राजस्थान से रवाना हुए ना तो ध्यान रख लेना अभी तक आपने कथा सुनी नहीं है, और सुनी नहीं है, केवल आपके मन में संकल्प हुआ कि चलो शुकताल में चलकर उस परम पावन पुनीत भूमि पर चलकर कथा का आनंद लिया जाए, तो समझ लेना कथा सुनी नहीं है। लेकिन उसी समय आपके हृदय में मेरे गोविंद आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। यहाँ वेदव्यास जी महाराज ने क्या कहा है, भगवान बैठ जाते हैं ऐसा नहीं कहा, यहां आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध का अर्थ क्या होता है, एक तो होता है बैठना, बैठने का अर्थ आप कथा सुन रहे हो, जैसे कई यात्रीगण बाहर से पधार रहे हैं, कई श्रद्धालु श्रोता पधार रहे हैं, तो जितनी जिनकी इच्छा हुई ये आराम से सुने और फिर अपने गंतव्य स्थान पर पधार सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र है। और यहाँ आने के बाद अगर बाहर से गेट लगा दिया जाए कि भैया तुम्हें 3 घंटे तक यहीं बैठे रहना है, तो समझ लेना अब आप स्वतंत्र नहीं हो, अब आप यहां आकर अवरुद्ध हो गए हो। ठीक उसी प्रकार से भगवान भी धरती पर जब हृदय में आते हैं ना तो हृदय में आने पर बिल्कुल अवरुद्ध हो जाते हैं, अवरुद्ध भगवान हो जाते हैं, फिर जाते नहीं है भगवान। ऐसा दिव्य भाव, तो ऐसे भगवान को की कथा को हम और आप सुन रहे हैं।